आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 3 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। वो जो थैले वाला आदमी है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी बीवी को ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज नहीं था। उसने हर संभव प्रयास किया मगर उसकी बीवी की हालत में जरा सा भी फर्क नहीं आ रहा था। अंत में किसी ने उसे काली शक्तियों के बारे में बताया और काली शक्तियों की पूजा की विधि बताई और उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे किसी ने बताया था। मगर जब वो काली शक्ति की पूजा संपन्न हुई तो उसकी बीवी मर गई, मगर उसने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया और 13वें दिन उसकी बीवी फिर से जिंदा हो गई। मगर अब उसकी बीवी के शरीर में किसी और की आत्मा बसी थी जो बहुत ही बुरी थी, जिसे जिंदा रखने के लिए उस आदमी को लोगों के सर और उनका खून पिलाना पड़ता था। बीते वक्त के साथ उसकी औरत पिशाच में बदल गई, मगर वो आदमी अपना मोह त्याग नहीं पाया और लोगों का शिकार करता ही रहा। और जब स्थानीय लोगों को उसके इस दरिंदगी का पता चला तो उस आदमी को बहुत मारा और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। मगर वो आदमी कभी गांव से गया ही नहीं, पर उसके होते हुए भी गांव में शांति बनी रही। हालांकि गांव में लाशें मिलने का सिलसिला रुका नहीं था, मगर वो सभी लाशें लावारिस थीं क्योंकि वो लाशें गांव वालों की नहीं थी। ये सब सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया कि आखिर वो मेरे ही पीछे क्यों पड़ा था। खैर, मैं अगली सुबह अगवानी स्टेशन से अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते भर मैं दहशत में ही रहा। जब भी आंखें बंद करता तो वही कटे हुए सर और पिशाच दिखाई पड़ते। वहां से सही सलामत लौटने के बाद भी मुझे कई महीने लग गए नॉर्मल होने में, मगर मैं आज तक पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ हूँ। रात होते ही मेरे हाथ पैर थरथराने लगते हैं और चेहरे पे हल्की हल्की जलन होने लगती है। अब मैं ऐसी ही जिंदगी जीने पर मजबूर हो चुका हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।